वहीं इंटरनेशनल खबर के हिसाब से चाइना जो है वो एक जेनेटिकली आर्मी को तैयार कर रहा है। जेनेटिकली आर्मी क्या होती है कि जो उसकी ट्रेडिशनल फौज है, आप देखेंगे चाइना जो है फौज पर, चाइना और रूस अलग अलग टाइप के रिसर्च कर देते हैं सर। हमारे यहाँ जो कोरोना की वैक्सीन बनी थी वो वॉलंटियर्स पे दी गई थी, उससे स्पेशली सहमति लेकर, बट चाइना और रूस में क्या हुआ, फौजियों पे वैक्सीन लगा दीजिए। मतलब भाई फौजी को वैक्सीनेशन के लिए वो थोड़ी है कि उन पे आप रिसर्च करने लगेंगे, और फौजी के ऊपर अगर कोई वैक्सीन लगा के उसे आप आम आदमी को देते हैं तो वो सक्सेस कैसे कर पाएगी, क्योंकि फौजियों का जो हेल्थ होता है वो आम आदमी से अच्छा होता है। हो सकता है कि उसमें वो वैक्सीन नुकसान ना करे क्योंकि वो चीज एकदम अच्छे होते हैं, चुस्त दुरुस्त होते हैं, और किसी नॉर्मल आदमी को देंगे तो वो वैक्सीन असफल हो जाएगी वहां पर। तो वो वहां पर जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहा है चाइना, जैसे मुर्गा उर्गा को अमेरिका में जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया जाता है, तो वैसे ही अपनी सैनिकों को भी वो मॉडिफाई कर रहा है। चीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग में महारत हासिल है, चीन बहुत ही तेजी से जेनेटिक में आगे बढ़ रहा है। जेनेटिक जो होता है हमारे डीएनए और आरएनए के कुछ टुकड़े को लेकर अलग किया जा सकता है, ये हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन का हिस्सा होता है, इसी में सारा इंफॉर्मेशन रहता है। इंफॉर्मेशन का इन द सेंस कि हमारी अगली संतान में कितनी आंखें रहेंगी, 2 आंख, हमारी अगली संतान में कितने हाथ रहेंगे तो 2 ही रहेंगे। वही अगर मान के चलिए मकड़ी हो गई तो उसमें अलग हो जाएंगे, चमगादड़ हुआ तो उसमें पंख हो जाएगा। तो अगली पीढ़ी में क्या क्या बनाना है और क्या क्या नहीं बनाना है, ये सारा काम ये डीएनए ही करता है। और अगर हम इस डीएनए से कोई चीज़ निकाल देंगे ना तो हमारे में वो चीज़ कम हो जाएगा। जैसे मान के चलिए इस डीएनए में से हम एक टुकड़ा निकाल लिए, ये वो टुकड़ा है जो नाक को बनाता है, नाक, मेरा नाक। तो मान के चलिए हम ये टुकड़ा निकाल दिए ना तो मेरी अगली पीढ़ी में नाके नहीं होगा, और उसके जगह पे हम कोनो ठोड़, कौवा का ठोड़ लगा देंगे, कौवा के अंदर से जीन निकालेंगे जो उसका ठोड़ बनाता है वो लगा देंगे तो हमारी अगली संतान में से ठोड़ निकला रहेगा। तो चाइना ऐसे ही कर रहा है, वो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके गर्भ में ही बच्चे को जेनेटिकली चेंज कर रहा है, जिससे कि उसके अंदर से जो ब्रेन के हिस्सा में, जो डीएनए के हिस्सा में एक ऐसा चेंजिंग करना चाहता है जिससे कि उस सैनिक को दुख दर्द फीलिंग्स वगैरह क्या हो जाए, एकदम खत्म हो जाए, वो आदमी ही रहे लेकिन उसकी थिंकिंग रोबोट की तरह हो, उसमें थकान कम हो, ये सब चीज़ें कम हो। देखिए हम थकते हैं, हमें चोट लगता है, इमोशन होते हैं, ये सारा ब्रेन का खेल है। अब इसी में चाइना है इस पे वर्क कर रहा है, हालांकि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके खिलाफ है। फिर भी चीन को जेनेटिक्स में महारत हासिल हो चुका है इस वक्त में। जो कोरोना वायरस है वो रियल में इस तरह से दिखता है, हालांकि उसे जूम करके देखेंगे तो उसका अंदर का जेनेटिक मटेरियल इस तरह से दिखता है। इतना जल्दी कोरोना की वैक्सीन बन गई, इसके पीछे कहीं ना कहीं चीन भी, मतलब एक तरह से कहें कि उसने पिछले साल दिसंबर के महीने में जैसे कोरोना आया उसने कोरोना का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दे दिया कि उसका जेनेटिक कोड क्या है। जब कभी जेनेटिक कोड पता चल जाता है तो उसकी वैक्सीन ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। जेनेटिक कोड, ये बायोलॉजी में जब आपको डीएनए आरएनए वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, बायोलॉजी भी तो स्टार्ट ही होने वाला है, तब वहाँ पे हम आपको जेनेटिकली वाला जेनेटिक्स का सिद्धांत बताएंगे, तब वहाँ वो उसी आधार पर वैक्सीन बनाने को मिला है। तो चाइना इसमें बहुत तेजी से काम कर रहा है, हालांकि इसी कोड के हिसाब से भारत ने वैक्सीन को बना लिया है और भारत की वैक्सीन हर जगह पे सक्सेस भी है।